Now here you have the chili plant. This chili plant is only grown in Sikkim. जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? क्या ये तिब्बत के दूरस्थ क्षेत्रों से हैं, नेपाल से आए हैं या चीन से आयातित हैं? शायद दुनिया के किसी अनोखे कोने से। लेकिन यहाँ एक आश्चर्य है, ये किसी विदेशी भूमि से नहीं है, ये हमारे अपने हिमालयी राज्य सिक्किम से हैं। सिक्किम जो छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है, ने भारत को इन अनोखे खजानों का उपहार दिया है। सिक्किम का बड़ा इलायची और दल्ले खुरसानी ये सिर्फ मसाले नहीं हैं, ये सिक्किम की विरासत की धड़कन है, जो इसके शुद्ध उच्च ऊंचाई वाले परिदृश्यों में उगाए गए हैं और सिक्किमी समुदायों द्वारा पीढ़ियों से अपनाए गए हैं। आज आइए इनकी पहचान के प्रतीकों के पीछे की कहानियों में गहराई से उतरते हैं। हिमालय में बसा सिक्किम अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध विरासत की भूमि है। फिर भी कई लोग नहीं जानते कि इसकी सांस्कृतिक विरासत केवल इसके प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। आज हम जानेंगे कि सिक्किम के दो बेहतरीन कृषि खजाने, सिक्किम का बड़ा इलायची और दल्ले खुरसानी, कैसे प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त कर पाए, जिससे उनकी अनोखापन और उन्हें उगाने वाले लोगों की विरासत सुरक्षित रह सकी। इलायची और मिर्च दो ऐसे अवयव जिनका इतिहास उनके स्वाद की तरह ही समृद्ध है, पीढ़ियों से सिक्किमी जीवन का हिस्सा रहे हैं। इन उत्पादों की कहानी खुद सिक्किम की कहानी है, जहां कृषि सिर्फ एक आजीविका नहीं है बल्कि जीवन का एक तरीका है। और फिर है दल्ले खुरसानी, लाल चेरी मिर्च जो तीखी और थोड़ी मीठी होती है। यह मिर्च अपने तीव्र मसालेदार स्वाद और हल्के फलदार स्वाद के साथ न केवल रसोई में बल्कि सिक्किमी परंपरा के दिल में अपनी जगह बना चुकी है। दल्ले खुरसानी का इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता था, जिसे लंबे सर्दियों के दौरान संरक्षित किया जा सके, और यह सिक्किमी भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। हर परिवार के लिए दल्ले खुरसानी का एक जार अचार घर का एक हिस्सा होता था, जिसे समारोहों और पारिवारिक रात्रि भोज में साझा किया जाता था। सिक्किम के समुदायों के लिए बड़ा इलायची और दल्ले खुरसानी सिर्फ फसल नहीं रहे, ये आत्मनिर्भरता, गर्व और परंपरा के प्रतीक हैं। ये मसाले संस्कृति में गहरे जड़ें जमाए हुए हैं, न केवल उनके पाक उपयोग के लिए बल्कि उनके आर्थिक मूल्य के लिए भी। पीढ़ियों से परिवारों ने इन फसलों पर निर्भर किया, जहां हर फसल की कटाई मेहनत, कौशल और समर्पण का मिश्रण होती है। इन उत्पादों की विशिष्टता को सुरक्षित करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड नेरमैक ने कदम उठाया। उन्होंने सबसे पहले सिक्किम के बड़े इलायची के लिए 27 जनवरी 2012 को जीआई टैग के लिए आवेदन किया। 3 साल तक उन्होंने सबूत एकत्र किए जो दिखाते थे कि सिक्किम की मिट्टी, जलवायु और पारंपरिक खेती के तरीके इस इलायची को अन्य सभी से अलग बनाते हैं। मार्च 2015 में आवेदन संख्या 376 के तहत सिक्किम के बड़े इलायची को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐसा क्षण जिसने इस मसाले को सच्चे सिक्किमी उत्पाद के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। जीआई टैग ने न केवल सिक्किम के किसानों को उचित बाजार दिया बल्कि राज्य की कृषि विरासत का भी सम्मान किया। इस सफलता के बाद नेरमैक ने 10 दिसंबर 2018 को दल्ले खुरसानी के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया। उन्हें पता था कि दल्ले खुरसानी का स्वाद और तीखापन बेजोड़ था, जिसका मसालेदार स्वाद सिक्किमी भोजन को परिभाषित करता है। मिर्च की विशेषताओं जो सिक्किम की अनोखी जलवायु से जुड़ी हैं, अच्छी तरह से दस्तावेज किया गया था। गहन मूल्यांकन के बाद सितंबर 2021 में आवेदन संख्या 636 के तहत दल्ले खुरसानी के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। इस क्षण ने दल्ले खुरसानी की विशिष्टता को एक प्रतिष्ठित सिक्किमी उत्पाद के रूप में ठोस बना दिया, जिसे इसके अनोखे चरित्र और प्रामाणिक उत्पत्ति के लिए सम्मानित किया गया। आज ये जीआई टैग सिर्फ प्रमाण पत्र से अधिक हैं, वे सिक्किम की कृषि की असली भावना को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्थानीय किसानों के लिए ये गर्व के प्रतीक हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि उनकी विरासत सुरक्षित रहे। अब सिक्किम का बड़ा इलायची और दल्ले खुरसानी वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इन्हें उगाने वाले समुदायों को
उनका उचित मूल्य मिलता है। ये जीआई टैग सिक्किम की दृढ़ता का प्रमाण है, जो न केवल इन उत्पादों के स्वाद और गुणवत्ता का सम्मान करते हैं, बल्कि उन्हें उगाने वाले लोगों की भावना का भी। दल्ले खुर्सानी की तीखापन से लेकर बड़े इलायची की गर्माहट तक, ये खजाने सिक्किम की सदाबहार विरासत को संजोते हैं। सिक्किम के प्यारे जीआई टैग वाले उत्पादों की कहानियों को उजागर करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये स्वाद न केवल एक पाक अनुभव है, बल्कि सिक्किम की आत्मा, इसकी संस्कृति और इसके लोगों का प्रतिबिंब है। नमस्कार, म क्षितिज छेत्री, तपाईहरुलाई सिक्किम न्युज 24 मा स्वागत छ। र विशेष गरी अहिले म नयाँ बजार पन्नालाल अग्रवालको ज्यूको दोकानमा आएको छु, जहाँ यहाँ पहिलादेखि नै कुच्चो, अलैँची, अदुवाहरू जति पनि वेस्ट सिक्किमको मानिसहरूले यहाँ ल्याउने गर्छन्। र विशेष गरी लकडाउन टाइममा यो अलैँचीलाई लिएर धेरै कुरा भएको थियो सिक्किममा है, र यसको भाउ घटेर किसानहरूले धेरै दुःख प्रकट गरेको थियो है। र विशेष गरी प्रत्येक बिहान अहिलेसँग वेस्ट सिक्किमका मानिसहरूले यहाँ बिहान नै अलैँची ल्याउने गर्छन् है। र यो अलैँचीको भाउ कस्तो छ अहिले, र अलैँचीको भेराइटिज कति प्रकारको हुन्छन्, त्यो जान्नुको लागि आज हामी पन्नालाल अग्रवाल ज्यूको दोकानमा आएको छु। र आउनुहोस् उहाँसँग केही अन्तर्वार्ता गरौँ। तपाईँ नयाँ बजारको हुनुहुन्छ र पहिलादेखि नै यो कारोबार गरिरहनु भएको छ, र विशेष गरी अलैँचीको भाउमा यसपालि पोहोरको भन्दाखेरि लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै फार्मर्सहरू जति पनि यो अलैँची पलाउने अलैँचीको खेती गर्नेहरूले तपाईँकोमा ल्याउनुहुन्छ है, र उहाँहरू अलिकति सन्तुष्टि छैन। र तपाईँ एसएन यो जुन होलसेलर हुनुहुन्छ यसलाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा हेर्नुहोस्, अब के छ भने लकडाउनले गर्दाखेरि पनि अलिकति फरक पर्यो, किनभने कोरोनाले गर्दाखेरि मार्केटमा मान्छेहरू ओपन आएन, अब मार्केटमा पर्चेजिङहरू राम्रोसँग भएन। दोस्रो कुरो, अब सप्लाई पनि बाहिर सप्लाई भएको छैन, एक्सपोर्ट भएको छैन। एक्सपोर्ट मतलब तपाईँको विशेष त पाकिस्तान त भएकै छैन। So now here you have the chili plant. This chili plant is only grown in Sikkim. It's also known as the Sikkimese fireball and locally known as dalle. Okay, and here you can see the fruiting. It's a fruit. You just need to pluck it, and these are the red hot chilies available. Subscribe now.